Hello everyone, welcome to Supreme 60 ऑनलाइन क्लासेज। दिस इज भूपेंद्र सिंह। बेटा इस समय केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर चल रहा है और केमिकल बॉन्डिंग में हम सब आ गए हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में हम सब कोवेलेंसी देख रहे हैं। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या उसका एग्जाम्पल है, ये सब बातें हो गई हैं। अब हम सब आ चुके हैं कोवेलेंसी पे कि जैसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोवेलेंसी चेक करते थे, वैसे कोवेलेंट में कोवेलेंसी चेक करते हैं, यानी कौन कितना बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कोवेलेंसी में दो केस हैं। तो पहला केस में हम देखते हैं फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, फॉर second period elements, covalency is the number of unpaired valence electron in its excited state. Covalency is the number of unpaired valence electron in its excited state. Okay, और excited state लेना है, ground state नहीं। जरा देखिए, बेरिलियम एग्जाम्पल लिया, 1s2 2s2 2p0 होता है, 4 है। ये देखिए आप, ऐसे हो जाएगा कब, ग्राउंड स्टेट में। बट अगर एक्साइटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से, ये 2s है, ये 2p है, 2s से 2p में चला जाएगा। तो देखिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो कोवेलेंसी 2 हो गई। एग्जाम्पल BCl2, BH2, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, BF2। मतलब कोवेलेंसी 2 होगी कुल मिलाकर इसकी, क्योंकि 2 अनपेयर्ड हैं। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे कार्बन का देखिए आप, 1s2 2s2 2p2, 2d तो होता नहीं है। ये ग्राउंड स्टेट है बेटा, G स्टेट लिखा है जो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे आपने क्या किया, 2s2 कर दिया और 2p2 कर दिया। जो एक्साइटेड हुआ तो जो एक p खाली है उसमें चला गया इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक हो गए सिंगल। 4 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, कोवेलेंसी विल बी 4। एग्जाम्पल CH4 मीथेन। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे नाइट्रोजन का बनाया, 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। अब देखिए 2s2 और 2p3, अब कहीं जगह नहीं है, एक्साइटेड होगा भी तो कहाँ जाएगा। तो फिर इसी पे बना लिया, जो ये सिंगल हैं, 3 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कोवेलेंसी 3 हो गई। एग्जाम्पल अमोनिया हो गई, NH3, NF3, NCl3, बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद सेकंड केस करेंगे। ठीक है, आइए। हाँ बेटा आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। N+ में निकालना है। ठीक है, N+ का लिखा मैंने, N+ मतलब 7 होता है तो एक कम हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, जस्ट लाइक कार्बन हुआ ये। ठीक है, एक्साइट होके जाएगा। एक्साइट होके जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो वैकेंट है उस फिल हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और कोवेलेंसी 4 NH4+ एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनियम आयन। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन इससे निकला केस फर्स्ट से, एक्साइटेड स्टेट में हम सब कोवेलेंसी निकाल रहे हैं, तो जो हमको रिजल्टेंट मिला, समझ रहे हो आप, कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन क्या है, एनी सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन मेक मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल। कैन मेक मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ये याद रखना है आपको। कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि P में 3 है और S में 1 है। अगर ये आपके रहे अनपेयर्ड, क्योंकि सेकंड में 4 ही ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल, चारों अनपेयर्ड, तो मैक्सिमम 4 बने। ठीक है, 4 यानी 3 2 1 भी बन सकते हैं, बट 4 मैक्सिमम है, 5 नहीं बन सकता, बिकॉज 2 में D नहीं होता, सेकंड में D सबसेल नहीं होता, तो इसलिए 4। ठीक है, सबका चाहे जो हो, सेकंड पीरियड का है तो उसका 4 मैक्सिमम, बाकी कम बना सकता है, ज़्यादा नहीं। केस सेकंड पे आ जाते हैं। फॉर द एलिमेंट बियॉन्ड सेकंड पीरियड,
Covalency is the number of unpaired valence electron in its ground state as well as excited state always. फास्फोरस का 3 भी है 5 भी है। फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d 0 3s2 और 3p3। तो 3s2 3p3 में देखिए आप s2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्साइटेड होके यहाँ पे आ गए d वाले में। अभी जब एक्साइटेड नहीं थे ग्राउंड स्टेट था तो 3 अनपेयर्ड थे और कोवेलेंसी 3 हुई PCl3 PH3 एग्जाम्पल हो गया इसका। बट अब जरा देख लेते हैं एक्साइट करके इसको। आइए हाँ बेटा ये जरा देखते हैं हम सब सल्फर का। सल्फर में क्या होगी कोवेलेंसी 16 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। लास्ट में 3d का क्या आ जाएगा 3d 0। ये फिलअप कर दिया। ग्राउंड स्टेट पे ये सिचुएशन है, 2 अनपेयर्ड हैं तो 2 कोवेलेंसी हो गई, H2S एग्जाम्पल हो गया। सीधी सी बात, ग्राउंड स्टेट का लेना ही लेना है। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आपने P वाले का किया तो पहला एक्साइटेड स्टेट था, क्योंकि यस P अलग अलग मैं मान रहा हूँ या लेता हूँ, क्योंकि P से इलेक्ट्रॉन D में जाएगा तो उसकी एनर्जी डिफरेंस एनर्जी गैप जो होगा P और D में वो अलग होगा और यस और D का अलग होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता एग्जैक्टली सेम आए। जो P से D में जाने में एनर्जी लगेगा वो सेम एनर्जी यस से D में जाने में लगेगा, ऐसा सेम हो ही नहीं सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब मैंने एक बार में P का किया फिर सेकंड टाइम्स में यस का किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने P वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और आपको मिल गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंसी 4 एग्जाम्पल यस F4। और सेकंड में फिर इसको भी एक्साइटेड करा दिया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी और उसमें टोटल आपको 6 अनपेयर्ड मिलेंगे, कोवेलेंसी 6 होगी, एग्जाम्पल हो जाएगा यस F6। और नोट का पॉइंट देख लीजिए आप, नोट में मैंने लिखा है आपको इफ d ऑर्बिटल आर यूज्ड इन एक्साइटेशन देन एलिमेंट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट एंड मेक मोर देन 4 कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल और हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप लिख भी सकते हैं क्या PCl5 SCF6। ठीक है, पहले पॉइंट में बेटा हाइपर वैलेंट का मतलब वैलेंसी हमें देखिए ऑक्टेट ही पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 बॉन्ड बनाओगे तो हर में शेयर्ड में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट हो गए। तो फिर 4 के बाद 5 और 6 बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो उनको आप हाइपर वैलेंट या सुपर ऑक्टेट बोलोगे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बढ़ जा रही है। ये लुईस का एक्चुअली ड्रॉबैक था। लुईस से पूछा गया कि अगर हर मॉलिक्यूल आपके अकॉर्डिंग ऑक्टेट पूरा करने में लगा हुआ है तो ऑक्टेट पूरा करने के बाद भी बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है, जैसे अब 6 बन गया तो 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। PCl5 है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये क्या है लुईस जी, लुईस साहब से पूछा गया, लुईस साहब नहीं बता पाए इस बात को। ठीक है, तो अगर D इन्वॉल्व हो गया तो D के पास 5 है। ठीक है, तो आप शेयर करके आप बढ़ा सकते हो अपने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को। सेकंड पॉइंट था नाइट्रोजन मेक NCl3 बट नॉट मेक NCl5 ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। NCl3 है लेकिन NCl5 नहीं हो सकता है बिकॉज उसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट है। एनी एलिमेंट कैन एक्सपैंड इट ऑक्टेट्स ओनली विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। देखिए इसका क्या है, जैसे PCl5 है, यहाँ बना के आपको दिखा देता हूं मैं। ठीक है, क्लोरीन और फास्फोरस में कौन ज्यादा मीना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। इसका बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट ये है कि जब बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे शेयर्ड पेयर वाले, वो शिफ्ट होंगे किधर, मीना की तरफ। मीना है क्लोरीन तो शिफ्ट होंगे क्लोरीन के साइड में। अगर ये फास्फोरस की तरफ जाते तो
सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता, हाईली अनस्टेबिलिटी आ जाती। तो जब 4 से ज़्यादा भी बन रहे हैं या 4 ही बन रहा है तो उसमें ये ध्यान देना जरूरी है, या होगा ऐसा कि जो अटैच होगा सेंटर से वो मीना होगा। आप देखिए फ्लोरीन है तो फ्लोरीन भी मीना है। सब इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है किधर, फ्लोरीन की तरफ। अगर आ जाए सल्फर की तरफ तो दाह कच्चर हो जाएगी, बहुत तगड़ा रिपल्सन लगेगा, सब वाट लग जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो ये सब आपके सुपर वायलेंट मॉलिक्यूल हैं, हाइपर वायलेंट मॉलिक्यूल हैं, सुपर ऑक्टेट, सुपर वायलेंट नहीं, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल या हाइपर वायलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये सब जो है बनाते हैं ऑक्टेट से मीना के साथ या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ऐसा कर पाने में पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज ऐसे में ही स्टेबिलिटी आती है, अगर ऐसा नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। आइए चले आगे चलते हैं हम सब। ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे हम सब आयनिक कंपाउंड में प्रॉपर्टीज में शुरुआत किए थे फिजिकल स्टेट से, वैसे यहाँ भी करेंगे फिजिकल स्टेट से, ठीक है। तो पहला फिजिकल स्टेट है, बेसिक यूनिट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स which are held together by weak van der Waals forces. So most of the covalent compounds are gases, some are liquids and very few are soft sublime solid. Soft sublime का मतलब होता है क्या, सब्लिमेटिव सॉलिड। ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चले जाते हैं उनको बोलते हैं क्या, सब्लाइम, सॉफ्ट या सब्लिमेटिव, ठीक है। तो बेसिक यूनिट को कंपाउंड का जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड का वो होता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे और सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया का मतलब साइज से है, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा van der Waals फोर्स होगा, यानी हाथी में सबसे ज़्यादा, चींटी में सबसे कम van der Waals फोर्सेज लगेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एग्जाम्पल देखिए तो ये गैस है, फ्लोरीन क्लोरीन। ब्रोमीन लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे देखा ही आपने। आयोडीन सब्लाइम सॉलिड है। ऑर्गेनिक में जाए तो कार्बन 1 से लेके 4 तक गैस है, 5 to 16 लिक्विड है, 17 और एबव जो होंगे वो सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड हो जाएंगे, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ आप देख सकते हो फिजिकल स्टेट इनका जो होता है कुछ ऐसे होता है। ज़्यादातर गैस होते हैं, उसमें कुछ लिक्विड हो जाएंगे, बहुत ही कम होते हैं जो सॉलिड होते हैं। सॉलिड भी अच्छे नहीं होते, सॉफ्ट मुलायम सॉलिड होंगे, वैक्सी सॉलिड होंगे, मोमबत्ती की तरीके मोम वाली सॉलिड, ठीक है। आइए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। वेरी लो बिकॉज वीक अट्रैक्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इनका MPVP जो होता है बहुत लो होता है क्योंकि सब गैस हैं, तो ज़्यादा हीट नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सॉलिड में होते बहुत अच्छे सॉलिड होते हैं, आयनिक की तरीके से तो बहुत हाई हो जाता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आए बेटा, तो कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इट्स लेयर, ठीक है। फ्री मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन इट्स लेयर के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल, इनकी वजह से ग्रेफाइट तो कंडक्टिंग हो जाता है कोवेलेंट के बावजूद, और जो नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें कोई इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, इसलिए वो नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक। नेचर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर, दैट इज व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव डेफिनिट ज्योमेट्री एंड शोड हाइब्रिडाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेटा कोवेलेंट कंपाउंड ये डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इसमें शेप बनेगा, डेफिनिट ज्योमेट्री आएगी और हाइब्रिडाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये सब। इसके पहले आयनिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा था या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो उसमें ये बोला गया था कि वो नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। इसलिए वहाँ शेप, डिजाइन, डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं मिलती थी।
बट ये डायरेक्शनल हो गया है। अब इसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। तो ये हो गया कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ आगे देखते हैं, आइए। हाँ बेटा, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड्स, बेसिक यूनिट ऑफ नेटवर्क कंपाउंड। नेटवर्क कंपाउंड्स आर आइटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय नेटवर्क ऑफ कॉन्टिन्यूअस कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेक अ जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत ही बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल। सो दे बिकम हार्ड सॉलिड एंड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डायमंड और सिलिका इसका एग्जाम्पल है। डायमंड को CN बोलते हैं, मतलब कार्बन बहुत सारे होते हैं। ये देखिए, सब 4-4 बॉन्ड बनाना है तो बनाते जाइए, अरेंज। सिलिका में देखिए SiO 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 ऐसे पॉलीमराइज हो जाता है। ये हर 2 सिलिकन के बीच में, चाहे आप ऐसे वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कहीं भी लगाएं, सिलिका, 2 सिलिका के बीच में एक ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन रख दीजिए, 2 सिलिका और कार्बन, ये सब मिला के आप डायमंड में और सिलिका में दिखा सकते हैं। ये जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये बहुत ही नेटवर्क खड़ा कर दे रहे हैं, बहुत हार्ड सॉलिड है। आयनिक कंपाउंड की ऐसी की तैसी हो जा रही है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनसे ज़्यादा हाई इनका होता है, डायमंड का और सिलिका का, इनका सबका, ठीक है। तो इसलिए इनको हम सब बोलते हैं नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये नेटवर्क बना के बहुत ही ज़्यादा हार्ड सॉलिड हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पोलर, नॉन पोलर, कोवेलेंट बॉन्ड और सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में ये चल रहा है, प्रॉपर्टीज चल रही है, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो उसमें कई प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर लिया है। आ गए हम सब पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं हम सब पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। देखिए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिन 2 आइटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, अगर 0 हो जाएगा दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। और अगर मीना लीना आ जाते हैं तो पोलैरिटी होगी बेटा, और वो हो जाएगा पोलर। भले वीक पोलर हो बट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को साइड में CB बोला है ये, तो NPCB नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, PCB पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये 2 सिमिलर आइटम, बिटवीन 2 सिमिलर आइटम्स, ठीक है। अगर सिमिलर आइटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है दैट इज NPC नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो। और अगर बिटवीन 2 डिफरेंट आइटम्स बनता है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, PCB, ठीक है। जैसे एग्जांपल में A और A के बीच में बना हुआ है, शेयर हुआ, जैसे HO और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब आपके क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये देखिए आप A और B में बने तो एक कोई मीना होगा, एक कोई लीना होगा, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी आप ले सकते हैं A और B को, बट हमने B को चूज किया है बिकॉज मैं ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। आप A को मान लीजिए, एक को मानना है बस, ये समझो आप। एक तो कोई ना कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी, तो हमने मान लिया कि B की है भाई, तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर आपका शिफ्टेड होगा, माइनस चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, जैसे HF है, CL है, CO है। तो ये सब बॉन्ड जो है ये सब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट भी है और पोलैरिटी भी है बिकॉज मीना लीना है, ठीक है। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक। आइए जरा आगे चलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने देखा है H2O2, ठीक है, ये H2O2 2 ऑक्सीजन है। अब देखिए इसमें पोलर नॉन पोलर दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, H और O 2 डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा क्या, PCB पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला हो जाएगा NPCB बिकॉज सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। तो यही मैंने ऊपर लिखा है, डिफरेंट एटम और सेम एटम। तो सेम एटम के बीच में कभी भी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दैट विल बी नॉन पोलर, ठीक। तो A और B यानी मीना लीना 2 डिफरेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आप बोल रहे हो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें पोलैरिटी का जो बेसिस है वो जरा चेक किया जाए, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
तो पहले मैंने लिखा, देखिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ENB मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 0 बॉन्ड विल बी NPCB, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. If greater than 0 less than 1.8 or equal to 1.8, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा आ जाए 0 से ज़्यादा और 1.8 से कम या 1.8 इक्वल आ जाए एकदम, समझ रहे हैं आप, तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है, पोलैरिटी होगी. और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर आयनिक कंपाउंड होगा, वो कोवेलेंट में रहेगा ही नहीं. ठीक है, अब उस बॉन्ड को आप कोवेलेंट नहीं कह सकते, यू कैन नॉट से कोवेलेंट. अब इसी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी भी दो एटम के बीच में, डिफरेंट एटम है, उनमें 1.8 से एबव हो जा रही है, दैट मीन्स दैट कंपाउंड नॉट कोवेलेंट, दैट कंपाउंड इज आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये मोर आयनिक लेस कोवेलेंट हो जाएगा बेटा. और एग्जैक्टली 1.8 आता है तो हम ये मानते हैं कि 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट करेक्टर होगा उसमें. ठीक, तो ये बात आपको हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, जब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस किया था, तो वहाँ भी ये आप बताई थी बात. और आप कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी ये बात आ गई है. ठीक है, तो ये था आपका पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का डिटेल. अब हम सब चलेंगे सॉल्युबिलिटी पे कोवेलेंट कंपाउंड के. आइए जरा देख, हाँ बेटा आइए जरा देखते हैं हम सब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. Covalent compounds follow the solubility rules like dissolve like means polar covalent compound are soluble in polar solvent and non-polar covalent compounds are soluble in non-polar solvents only. Okay, like dissolve like, ये तो बहुत बड़ी फिलॉसफी है. नहीं, सेम नेचर वाले जो होते हैं वो आपस में घुल मिल जाते हैं. जिनका नेचर सेम होगा वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं. ये बहुत पहले से हम तो समझते हैं. इंग्लिश में बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम नेचर वाले घुलते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड होगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, वो डिजॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में. जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो डिजॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में केवल. ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी आपस में जो है टक्कर ना करें, क्योंकि पोलर पोलर में ही जाएगा, नॉन पोलर में ही जाएगा. ठीक, तो सॉल्वेंट इस हिसाब से दो नेचर का हो गया, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट. कुछ एग्जाम्पल हम पोलर के लिख लेते हैं, जैसे वाटर एक पोलर है, मेथाइल अल्कोहल CH3OH पोलर है, एसिटिक एसिड फार्मिक एसिड HCOOH फार्मिक एसिड, ये सब क्या है, सब पोलर हैं. बट CCl4 C6H6 बेंजीन CS2 ईथर, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं. ऑर्गेनिक वाले तो खास करके जो ये होते हैं इनमें पोलैरिटी बहुत कम होती है. ठीक है, तो ये सब सॉल्वेंट कुछ हमारी जानकारी में होना चाहिए. बाकी आपको निकालना आना चाहिए कौन सा पोलर होगा कौन सा नॉन पोलर होगा. अभी डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो वहाँ से आप और भी परफेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो जैसे दो एग्जाम्पल ले लिया है, HCl है, इसको घोलना है वाटर में C6H6 यानी बेंजीन में. दो चीज़ें दी है, तो कहाँ सॉल्युबल होगा कहाँ इनसॉल्युबल होगा. तो वाटर, अगर HCl को वाटर में डिजॉल्व कराते हो तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, HCl पोलर है, तो पोलर पोलर में घुल जाएगा, बोलो. और बेंजीन में, बेंजीन अभी दिखाया आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड कैसे घुलेगा. मतलब ये हुआ कि इसमें सॉल्युबल और यहां पे हो जाएगा इनसॉल्युबल. ठीक है, इसी तरीके ब्रोमीन CCl4 में घुलेगा, ब्रोमीन इज नॉन पोलर, CCl4 आल्सो नॉन पोलर, तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबल. और ब्रोमीन नॉन पोलर, वाटर पोलर, इनसॉल्युबल. तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है. प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे आपका नहीं काम किया, जो भी है दिक्कतें, या एग्जाम का जो प्रेशर था उसको आप हैंडल नहीं कर पाए, गड़बड़ कर गए आप. समझ रहे, छोटी चीज़ है, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ा बताई मैंने. नेचर सेम, नेचर देखना भी इजी है, और आप अगर सेम नेचर तो डिजॉल्व, नहीं तो नहीं डिजॉल्व. ठीक है, इनसॉल्युबल.
तो बस ये थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि चीज़ें हमारे ब्रेन में अच्छे से बैठी हों और प्रेजेंस ऑफ माइंड या हमारा जो माइंड वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ही एक्टिव हो, सारी चीज़ें तुरंत निकल के आए, तब आप एग्जाम बीट कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम सब। हाँ बेटा ये जरा ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे आ गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। दो नाम हो गए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड भी इसमें आ रहा है, तो ये पहले ये मानते थे कि ये अलग टाइप का बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे ही कोऑर्डिनेट एक स्पेशल अलग से बॉन्ड है, बट ना ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो है वो हम ये समझ गए हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जो शेयरिंग अभी एक एक हो रही थी, दो दो शेयरिंग हो रही थी दोनों पार्टनर के द्वारा, वो शेयरिंग अब कोई एक ही करेगा। मतलब शेयर क्या होगा, अब तो शेयर की बात ही खत्म हो गई है। अब पूरा पूरा कोई जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो जो होगा वो शेयरिंग किसी एक के द्वारा होगा, दोनों पार्टनर नहीं करेंगे। वन पार्टनर टोटली दोनों का हिस्सा दे देगा। ठीक है, तो देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन व्हिच बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर आर गिवन बाय वन ऑफ द टू एटम्स। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, सब कुछ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग वाले होंगे वो कोई एक ही एटम देगा। ठीक है, बिटवीन टू एटम्स में जो है केवल एक एटम ही शेयर करेगा। जैसे ए और बी में है, तो ए ने पूरा पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है बी को, दिया नहीं है, शेयर किया है बी के साथ। कभी ये मत सोचिएगा कंप्लीटली दे दिया, कंप्लीटली अगर दे देगा तो चार्ज आ जाएगा अच्छा खासा और आयनिक बॉन्ड हो जाएगा वो। तो कंप्लीट डोनेट नहीं कर रहा है बट शेयर। ठीक है, तो शेयर लेकिन केवल ए कर रहा है, बी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ए को डोनर बोल दिया और बी इज एक्सेप्टर। डोनर कौन बन सकता है? डोनर वो बन सकता है व्हेन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब ये है कि जिसके पास अपना कंप्लीट ऑक्टेट हो वो डोनर का काम कर सकता है। नहीं, जैसे तुम्हारे खाने को नहीं है तो फिर दान क्या दोगे तुम? आप बताओ। किसी के पास अगर खुद का पेट भरने का पैसा नहीं है, पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, तो वो दूसरे को नहीं दे सकता है। व्यवस्था है, क्योंकि अपना पहले फिलअप करेगा देन दूसरे को देगा। तो वही सेम सिचुएशन है इनकी। स्टेबिलिटी के लिए हर कोई एलिमेंट एटम प्रयासरत है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, डोनर का काम करने के लिए तैयार हैं, कैसे हो सकता है? तो डोनर हो वही जिसका ऑक्टेट हो कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट के साथ साथ वो लोन पेयर रख रहा हो। बॉन्ड पेयर कभी डोनेट नहीं होता। एक्सेप्टर में देखिए आप, अच्छा डोनेट करेगा तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, लुईस एसिड। तो एक्सेप्टर देख लो, हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन सॉर्ट फ्रॉम इट्स स्टेबल ऑक्टेट या डुप्लेट, लुईस एसिड का काम करेगा। तो एक्सेप्टर वो होगा जो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्टेट के लिए, क्योंकि अगर वो दे भी दिया, शेयर भी कर दिया और इधर नहीं बन पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा। भाई मैंने किसी को खाना खिलाया फिर भी वो मर गया भूख की वजह से, तो फिर हमारे खाना खिलाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे रहे हो तो उसको ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो, स्टेबल होना चाहिए नेचर में। आपने इलेक्ट्रॉन दिया फिर भी वो अनस्टेबल है और बॉन्ड बनाने का टारगेट ही यही है कि स्टेबल होना है। तो इसलिए अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो ऑक्टेट नहीं या डुप्लेट नहीं बना पा रहा है, तो जो डोनर एटम होगा वो कंप्लीटली डोनेट कर देता है ऐसे एटम्स को। और वही डोनेट कर सकता है जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होते हुए और लोन पेयर भी हो। ठीक है, आप देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाया, जैसे अमोनिया है और BF3 है, इनके बीच में एक एडक्ट बनता है, एडिशनल कंपाउंड बनता है। अमोनिया में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पेयर बचा हुआ है और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं।
ये लुईस बेस का काम करेगा, बिकॉज ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो है अमोनिया के पास, ये इनके साथ BF3 के बोरान के साथ शेयर कर लेता है, क्योंकि BF3 6 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो चाहते हैं कहीं से हमको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए मेरे द्वारा, तो मैं भी ऑक्टेट पूरा कर लूँ। तो इसलिए ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड और ये बढ़िया एडक्ट बनाते हैं अमोनिया और BF3। ठीक है, H3O प्लस है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हो, वाटर में ऑक्सीजन H प्लस को दे देता है, क्योंकि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट H प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। जो भी था सब खत्म हो गया, लुट गए हैं एकदम, समझ रहे हैं आप, गरीबी बहुत तगड़ी आ गई इनके ऊपर, H प्लस के ऊपर। तो ऑक्सीजन से इन्होंने कहा कि दुनिया को ऑक्सीजन दे रहे हो तो हमको भी थोड़ा ऑक्सीजन दे दो भाई। नहीं, क्योंकि सर्वाइव कैसे करेंगे आप बताओ, सर्वाइवल तभी होगा जब ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस ने ले लिया। और HNO3 का है, आप देखिए नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, लोन पेयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात अप्लाई हो रही है। आप देखिए डोनर जो होगा ऑक्टेट कंप्लीट हो और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी हो और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यहाँ पे एक्सेप्टर वो होगा, एक्सेप्टर लुईस एसिड होता है, डोनर लुईस बेस होता है। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोऑर्डिनेट ही कोवेलेंट है या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट दोनों एक ही बॉन्ड है, एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं कोवेलेंट में? तो आंसर है यस, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बी कैन कन्वर्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर होगा ये मैं बता रहा हूं आपको। ए और बी से, जैसे ये हम एग्जांपल मैंने लिया कि ए ने बी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो A प्लस बी माइनस, जो एक्सेप्ट करेगा वो माइनस, जो देगा वो प्लस। ठीक है, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब ये A जो हो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो। A अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो चार्ज लगा दीजिए, बीच का कोऑर्डिनेट हटा के कोवेलेंट कर दीजिए। देखिए ये कोवेलेंट मैंने किया है, कोऑर्डिनेट हट जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज रियल नहीं होते बट फॉर्मल चार्ज होते हैं, इनको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज के बारे में आगे आपको हम बताएंगे अभी। ठीक है, बट अगर ये ए सेकंड पीरियड का नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो आइए जरा देखते हैं। हाँ बेटा, अगर ए जो है सेकंड पीरियड का है तो आप कोऑर्डिनेट हटा के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, बना दीजिए, कोवेलेंट हो जाएगा। अगर ए आपका बियॉन्ड सेकंड पीरियड हो गया तो क्या देखिए आप, जैसे ए कोऑर्डिनेट बी के बीच में बना हुआ है, ए तो डबल बॉन्ड बना दीजिए। अगर ए बियॉन्ड सेकंड पीरियड है तो, अगर सेकंड पीरियड नहीं है तो फिर ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स है इसलिए हम डबल बॉन्ड बना दिए, मतलब ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर ए बियॉन्ड सेकंड पीरियड है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ए जो एटम डोनेट कर रहा है वो आपका जो है सेकंड पीरियड का है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगा के आप कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे लिया है HNO3 में जैसे आपको करना है, तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करके कन्वर्ट कर लिया। ये H2SO4 को लिया है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट है, सल्फर बियॉन्ड सेकंड पीरियड मींस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, कोई चार्ज वगैरह की बात नहीं होगी अब यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और फॉर्मल चार्ज भी हम निकाल सकते हैं, अभी जो फॉर्मल चार्ज आया था उसकी बात हुई थी, तो फॉर्मल चार्जेज ऑन एटम्स इट इज अ वर्चुअल चार्ज। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वर्चुअली ये है। निकालने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि FC दैट इज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर, क्योंकि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो क्या होता है, लोन पेयर। और हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, तो माइनस कर देना होगा हाफ उसका, बॉन्डिंग पेयर का हाफ। ठीक, तो ये है, तो इसको अब इतना याद करने के बजाय मैंने थोड़ा शार्ट में बना लिया, बैलेंस माइनस नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर और बॉन्डिंग अपॉन टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसको और शार्ट कर दिया, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू BNB अपॉन 2, केवल B का अपॉन 2 है, B फॉर भूपेंद्र, समझ रहे हैं आप, भूपेंद्र सर, तो भूपेंद्र हो गया है B, और ये वाला V नहीं, विक्ट्री वाला।
इसी का अपान 2 होगा, ओवरऑल अपान 2 नहीं है। और ये ऊपर दो माइनस लगाया, दोनों में मतलब माइनस है, बैलेंस माइनस नॉन बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग अपान 2, ये करना है। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो इंडिविजुअल आइटम पे क्या फार्मल चार्ज आएगा। ठीक है, तो आइए जरा हम सब एग्जाम्पल लेके निकाल के चेक करते हैं। आइए, हाँ बेटा आइए जरा फार्मल चार्ज निकाल के चेक कर लेते हैं। ये है HNO3 और ये HNO3 में देखिए फार्मल चार्ज निकालना है मुझे कहाँ कहाँ पे, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों, तो ये नंबरिंग कर दिया 1 2 3 करके हमने। तो फार्मल चार्ज 1 पे यानी कि इस वाले ऑक्सीजन पे निकालें तो 6 हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑक्सीजन हो। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है 6 बैलेंस, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस। B माइनस एन माइनस B/2 फार्मूला होता है, तो बैलेंस हो गया। फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर, तो देखिए इस पे कितने होंगे, कितने होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया बल्कि मिला है इसको, यानी इसके जो 6 थे वो 6 के पड़े हैं, 3 लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर नहीं रखना है, पेयर नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने होते हैं। तो 6 माइनस 6 हो गया। बॉन्डिंग में केवल यही एक, जितने बॉन्ड वो बनाया हो उसका डबल कर दीजिए। एक बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हर बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो गया 1/2 × 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे, एक बॉन्ड बनाया है। तो अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1 आ जाएगा। सेकंड पे निकालिए जरा, तो 6 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 शेयर कर चुका होगा बॉन्ड बनाने में, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो -4 1/2। बॉन्ड कितना बनाया है ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनाया है बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने बॉन्ड बनाया होगा, अरे आप जितने बॉन्ड बनाया होगा उसका क्या हो जाएगा डबल, तो 4 हो गया। ये कैंसिल करिए 0 आएगा। थर्ड वाले पे देखिए नाइट्रोजन आइटम पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, -0 कर लिया है बिकॉज कोई भी लोन पेयर नहीं है, सब 5 थे, पांचों शेयर हो चुके हैं। 1/2 × जितने बॉन्ड हो, तो आप देखिए टोटल 4 बॉन्ड बन रहा है, तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैंसिल करेंगे +1 आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर +1 हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है O3 का, ओजोन का। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो इसमें हम निकाल रहे हैं तीनों ऑक्सीजन का। पहला इसका है नंबर, तो 6 -6 हो जाएगा लोन पेयर, और 1/2 × 2 हो जाएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, -1 आ गया इस पे। सेकंड पे देखिए 6 और 2 इधर शेयर हुए, 2 इधर, तो 2 ही बचे इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, एक लोन पेयर बचेगा, लोन पेयर। ठीक है, इनटू बॉन्ड पेयर में करेंगे तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैंसिल करेंगे +1 आ जाएगा, तो इस पे -1, इस पे +1। थर्ड पे आइए देख लीजिए, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, -4 बिकॉज 2 शेयर किया तो 4 बचे हुए हैं, और बॉन्ड पेयर में डबल बॉन्ड बना रहा है तो 4 हो जाएगा, डबल का डबल, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, तो 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओजोन का मैंने HNO3 का दिखाया, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और फार्मल चार्ज फार्मूला आपको पता ही है, और जो फार्मल चार्ज निकालने की टेक्निक है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हम सब नहीं, जब बॉन्ड ऑर्डर तक पहुँच जाएंगे तो वो भी बात कर लेंगे। ठीक है, अभी फार्मल चार्ज और भी निकालने के तरीके हैं और उसका अलग से फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहीं पे हम सब रोकते हैं बेटा, और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट्स लिखेंगे हम सब लुईस स्ट्रक्चर के बारे में, और वो होगा आपका नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक, तो लेक्चर देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करिए, बिना जो है डर के, बिना हिचक के, समझ रहे हैं आप, कोई हिचक नहीं होना चाहिए आपके पास, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, तुरंत शेयर करें आप। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपकी बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में बन सकती है, अगर आप उसको छोटा मान रहे हैं तो बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो ज़रूर पूछ लीजिए उसको। ठीक है, और यहीं पे हम नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, यहाँ पे रोक देंगे। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।